আমি তো মাকে ভালোবাসি। छोटी को फोन करने पे आ जाओ जी, ठीक करो, ये पहुंच जाता बल्ले बल्ले। जंगल में मैं और सुंदर वीरा। दोस्तों, सब टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को प्रसारित हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। यह सीरियल बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के बीच काफी लोकप्रिय है। इस सीरियल का हर एक किरदार अपने आप में अनूठा है, जो लोगों के मन को गुदगुदाता है। लेकिन इस सीरियल में जेठालाल का किरदार काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जिस किरदार को एक्टर दिलीप जोशी ने निभाया है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको जेठालाल का किरदार निभाने वाले कलाकार दिलीप जोशी की लाइफ और इनके करियर से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। आप जेठालाल के फैन हैं तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को गुजरात के गोसा गांव में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दिलीप जी की शुरुआती शिक्षा एक गुजराती स्कूल से हुई। उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता था। बचपन से दिलीप को एक्टिंग करने या फिर एक्टर बनने का तो कोई सपना नहीं था, लेकिन उन्हें नाटकों में अभिनय करने का शौक जरूर था। उन्होंने स्कूल के दौरान ही महज 12 साल की उम्र से नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा अभिनीत पहले नाटक का नाम था हरदेव राक्षस और उन्हें पहला रोल एक स्टेच्यू का मिला था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो उस नाटक में 7 से 8 मिनट तक सिर्फ स्टेच्यू बनकर खड़े रहे। बहरहाल स्कूल के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई से बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में काम करना जारी रखा। उन्होंने कॉलेज में होने वाले प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। अभिनय के क्षेत्र में सराहना मिलने का नतीजा ये हुआ कि उनका मन पढ़ाई से हट गया और उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने अब इसी फील्ड में करियर बनाने का मन बना लिया और पृथ्वी थिएटर से भी जुड़ गए। हालांकि दिलीप को अब इस बात का अफसोस होता है कि काश उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली होती। पृथ्वी थिएटर के ग्रुप एवेतन रंगभूमि से जुड़ने के बाद दिलीप जोशी को शुरुआत में एक बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर काम मिला। शुरुआत में उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं रहता था, लेकिन थिएटर के प्रति हमेशा से उनका जुनून रहा, इसलिए वो जुड़े रहे। वे थिएटर के साथ इसलिए जुड़ना चाहते थे क्योंकि इसमें दर्शकों से सीधा जुड़ाव होता है। वे कहते हैं, आपके चुटकुले पर एक साथ सैकड़ों लोगों की ताली और हंसी अनमोल होती है। उनका कहना है कि अगर उन्हें बैक स्टेज का काम भी मिला तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की। दोस्तों, एक्टिंग के साथ साथ दिलीप जोशी चुटकुले बनाकर सुनाने और मिमिक्री करने में भी माहिर हैं। बताया जाता है कि उस जमाने में एक शो के लिए 50 रुपए मिला करते थे, जो 80 के दशक में जेब खर्च के लिए एक ठीक ठाक रकम ही हुआ करती थी। इसी दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में एक नौकर का किरदार मिला। साल 1989 में रिलीज हुई यह फिल्म तो सुपर हिट रही, लेकिन दिलीप को कोई विशेष पहचान न मिल सकी। बहरहाल दिलीप नाटकों में काम करते रहे और इस दौरान उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ कुछ गुजराती नाटकों में भी काम किया। साल 1991 में वो पूरी तरह से नाटकों में सक्रिय हो गए और कई नाटकों में काम करने के बाद उन्हें एक गुजराती फिल्म हूँ हुंशी हुंशी लाल में काम करने का मौका भी मिला, जो कि साल 1992 में रिलीज हुई थी। इस दौरान दिलीप का संघर्ष जारी रहा और तभी फिर उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन की अगली फिल्म हम आपके हैं कौन में एक सपोर्टिव रोल में काम करने का मौका मिला। साल 1994 में सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म में ढेरों नामी गिरामी एक्टर्स होने के बावजूद दिलीप भोला प्रसाद के किरदार में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। इस फिल्म के बाद दिलीप को कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे किरदार ही मिला करते थे। नतीजन उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया, क्योंकि वहां उन्हें अच्छे और बड़े रोल्स ऑफर हो रहे थे। दिलीप ने टेलीविजन पर एक्टिंग की शुरुआत की धारावाहिक एक पंछी एक डाल से, जो 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। धारावाहिक की सफलता के बाद उन्होंने दर्जनों धारावाहिकों में काम किया, जिनमें कभी ये कभी वो, क्या बात है, दाल में काला, 2 और 2 5, कोरा कागज, हम सब बाराती हैं और अकड़म बकड़म तिकड़म प्रमुख हैं। दिलीप ने इस दौरान कई बड़ी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, खमराज, दिल है तुम्हारा, 1-2 का 4 और फिराक जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। इसके बाद आया वह धारावाहिक जिसने दिलीप जोशी की जिंदगी ही बदल कर रख दी और उस धारावाहिक का नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
हालांकि 2008 में प्रसारित इस शो का हिस्सा बनने से पहले दिलीप लगभग 1.5 साल से बेरोजगार थे। वे बताते हैं कि उनके पास कोई भी काम नहीं था। दरअसल उनके पुराने सभी सीरियल्स पूरे होकर बंद हो चुके थे और कोई नई फिल्म भी उन्हें नहीं मिल रही थी। निराश के इस दौर में दिलीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस उम्र में वो कौन सा नया काम शुरू करें, क्योंकि वो एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे में रोशनी की एक किरण बनकर आई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे असीत कुमार मोदी बना रहे थे, और दोनों इससे पहले धारावाहिक कभी ए कभी वो में साथ में काम कर चुके थे। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि असीत ने दिलीप के सामने जेठालाल और चंपकलाल दोनों ही किरदार का ऑप्शन दिया। दिलीप ने जेठालाल के किरदार को करने में ही दिलचस्पी दिखाई। दिलीप भी नहीं जानते थे कि यह शो कितना कामयाब होगा और कितने दिन चलेगा, क्योंकि तब कोई भी शो 11 दिनों तक नहीं चला करता था। एक निश्चय समय पर उसे बंद ही करना पड़ता था। लेकिन 28 जुलाई 2008 से शुरू हुआ यह शो आज 2023 में भी सफलतापूर्वक चल रहा है, और आज भी दिलीप जोशी इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। इस शो के कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जेठालाल के किरदार का ही है, क्योंकि इस शो की कहानी जेठालाल के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसे दिलीप ने अपनी शानदार एक्टिंग से आज भी सबको अपना चहेता बना रखा है। दोस्तों, 15 सालों से लगातार लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखरने वाले शो के साथ साथ दिलीप जोशी को भी अब तक 16 से भी अधिक अवार्ड्स मिल चुके हैं। इस शो में दिलीप की कामयाबी का आलम यह है कि उन्हें असली नाम की जगह घर घर में जेठालाल के नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह करिश्मा उनके साथ पहली बार हुआ। इससे पहले भी उन्हें असीत मोदी के धारावाहिक कभी ये कभी वो के दौरान उनके किरदार बासु और रमेश सिप्पी के द्वारा बनाए गए धारावाहिक क्या बात है में सुब्रमण्यम रंगास्वामी के नाम से भी उतना ही प्रसिद्धि मिली थी। खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करने वाले दिलीप क्रिकेट खेलने के भी बड़े शौकीन हैं, लेकिन अपने शो में व्यस्त होने के कारण अब उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। दिलीप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक्टर अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी उनके बारे में एक बार कहा था, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जिस तरह से खुद को ये पेश करते हैं वह चीज देखने लायक है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी इतनी सादगी होना बहुत ही मुश्किल होता है। आइए अब नजर डालते हैं इनकी निजी जीवन पर। दिलीप जोशी जी की पत्नी का नाम जयमाला जोशी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। जयमाला जोशी टीवी और फिल्मों के चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहना ही पसंद करती हैं। हालांकि वो दिलीप के साथ अवार्ड शो फंक्शन में नजर आ ही जाती हैं, और दिलीप भी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और परिवार के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पहले तो यही समझते थे कि दिलीप की पत्नी दया बेन ही हैं। बहरहाल दिलीप जोशी और जयमाला जोशी की शादी को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं, और इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, जिनके नाम हैं नियत जोशी और ऋत्विक जोशी। आज दिलीप जोशी अपने परिवार के साथ मुंबई में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा, और अब तक आपने रील एंड रियल बायोग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।